Hello friends, Jai Hind. Friends, do you know what does procrastination means? Friends, इसका मतलब होता है कोई भी कार्य को कल के लिए टाल देना। जब किसी कार्य को किए जाने वाले कार्य को बार बार हम बाद के लिए टाल देते हैं तो उस स्टेज को प्रोक्रेस्टिनेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशंस। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेरे साथ आपके साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। बट जो इस पे जिसको अवॉइड किया, जो कंट्रोल किया, जो ओवरकम किया, वही जाकर अचीवर और टॉपर बनता है। वो अपने टारगेट में सक्सेस होता है और वो अपना जो चाहता है वो कर लेता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल वे में मैं डिस्कस करूंगा कि इसको हमको हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशंस। देखिए, सबसे पहले यह है कि अपना टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं और अपना 22 घंटा 18 घंटा का अपना टाइम टेबल बना लिए, 18 आवर्स 22 आवर्स। फ्रेंड्स, ये 1-2 दिन के लिए अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोग, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। आप वैसा बनाकर रखो अपना टाइम टेबल जो कि कंफर्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल। आप टाइम टेबल मंथली नहीं, वीकली भी नहीं, आप पर डे के हिसाब से बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर डे के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। पर डे, ठीक है, पर डे के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड हमको क्या ध्यान देना है? सेकंड हम कह सकते हैं, फर्स्ट हो गया टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना टारगेट। टारगेट आप, जैसे मैंने बोला, पर डे के हिसाब से अपना टारगेट भी सेट करना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि 1 डे में जो आपने टारगेट सेट किया, 1 डे में आप जो टारगेट सेट किया वो आप देखिए कि कितना कंप्लीट कर पाते हैं। उस तरह आप वीकली अपने आप को कैलकुलेट कीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, और देखिए कि कितना परसेंट हमने कर पाया, कितना परसेंट कर पाया। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट मंडे से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 हो गया, 1 2 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपना टास्क को स्मॉल पीस में डिवाइड कीजिए। ठीक है, आपको स्मॉल पीस में उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, अपना टाइम टेबल को उसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर देना है स्मॉल में। ठीक है, टाइम टेबल जब ब्रेक हो जाएगा तो उसको आप छोटे छोटे को अचीव करने का प्रयास कीजिए। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम का वैल्यू को समझना। टाइम बहुत प्रीशियस है फ्रेंड्स, एक बार अगर चला जाएगा दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए आप टाइम को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। जो भी आप टास्क है उसको कंप्लीट कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम उसको अचीव करें। तो आपको इस हैबिट से आप प्रोक्रेस्टिनेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो 50 क्वेश्चंस बच गया था उसको हम करते हैं। फिर जेपीएससी के लिए जो हमारे पास जो क्वेश्चंस बच गए थे उसको करना है। 51, किस आयोग ने अस्थाई अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? ठीक है, कमीशन के बारे में बताना है। तो इसने, यह है सरकरिया आयोग। ठीक है, सरकरिया कमीशंस ने इसको रिकमेंड किया था। कब किया था? ये किया था 1983 को।
ये सेटअप हुआ था, ठीक है। एंड जब फाइनल आपको सेटअप हुआ 1987 को कंप्लीट हुआ ये आयोग कमीशन, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स, जिस आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन है वो है 263, आर्टिकल्स नंबर 263। एंड इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें बनता है, उसमें पीएम्स होते हैं चेयरमैन, साथ साथ होते हैं सभी स्टेट का सीएम होते हैं, एंड जो सीएम के साथ साथ जो 6 मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, यह है सरकारिया कमेटी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, जो हमारा आर्टिकल्स 19 है, आर्टिकल्स 19 का ये कह सकते हैं, ठीक है। उस जो हमको फ्रीडम देती है, उस फ्रीडम में जैसे हमारा फ्रीडम होता है राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूव, राइट टू रेसिडेंट, राइट टू ट्रेड ऑफ बिजनेस, कारोबार, इस सब के लिए देता है। बट देखिए फ्रेंड्स, ये घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं करते उसको आप नहीं कर सकते। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ना, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, उसको कर्टेल किया जा सकता है। वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको प्रॉपर लॉ बनाकर उसको कर्टेल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 53, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट के समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो यह है न्यायाधीश HR खन्ना। 54 देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो ये सौंपते हैं भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो उस राष्ट्रपति कितने समय तक उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये जो है आप यहां से देखिए कितने समय तक कर सकते हैं वो, तो कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट वो 6 मंथ तक कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति, वो कितने समय तक कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 6 मंथ तक। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यह है 6 वीक्स, 6 सप्ताह। 57 देखिए, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये रखा जाता है डी रखा जाता है, ये रखा जाता है डिमांड्स फॉर ग्रांट, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो इसको देखिए, अनुदान का अनुरोध। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ द
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है। इसको कहते हैं सरकार की राजकोषीय नीति। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी ठीक है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायकी में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 117। 61 देखिए, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। कहाँ जमा किया जाता है? तो इसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। ठीक है। कहाँ जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में। और इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, अकाउंट्स फंड। इसको क्या कहा जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड। 62 देखिए, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है? तो किसके द्वारा कराती है? ये कराती है सार्वजनिक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। 63 देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ पे है? पंचायती राज में। पंचायती राज कितना है ये? 33%। 64 देखिए, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? ठीक है। तो ये है बी, कांग्रेस पार्टी। 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? बताइए। तो यह है 65 का डी, कृषि में विक्रय बचत। 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? बैंकिंग विभाग। ठीक है, बैंकिंग डिवीजन। 67 देखिए, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए करना। ये देखिए पॉलिटिक क्वेश्चन है, जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव। ठीक है। और इसको पॉलिसी कट मोशंस भी कहते हैं। पॉलिसी कट मोशंस। ठीक है, 1 रुपए से घटाया जाता है। कहाँ पे लिखा है? यहाँ देखिए। 68 देखिए, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इसमें से किस एक को साधारण ध्यान में नहीं रखा जाता है? यह है विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि।
69। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सबको पता है ये। 70 देखिए, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा, ठीक है, योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये किया गया था HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मंत्रालय। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? बताइए। तो ये था कृषि सेक्टर की उपेक्षा, कह सकते हैं नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। (72) देखिए, 72 में क्या है कि भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी निवेश विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो किया गया था 1993। 73 भारत में राज्य सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य राजस्व कर का भाग नहीं है? 73, तो ये सी, ठीक है, इसका सी आंसर। इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। (74) विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यह है 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे तेजी से विकास करने वाला अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स का क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे तेजी से विकास करने वाले अर्थव्यवस्था ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन है। में दक्षिण अफ्रीका कब आया? देखिए, अभी ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का है, BRICS। इसमें ये साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए नीचे 2011, ठीक है, 2011 में जाकर ये ऐड हुआ ES, ठीक है। आज जो ब्रिक्स था, ठीक है, ये जो ब्रिक्स था वो कब बना था? 2009 में, ठीक है। तो अभी देखिए आपने हो गया यहाँ से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका, इसका डी। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो है कर्मा। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मांझी, ठीक है। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये है कुड़ुक। 79 हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान क्या है? तो इसका तापमान है 88 सेंटीग्रेड और 190 फ़ारेनहाइट। 80 देखिए, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पाया जाता है दामोदर घाटी क्षेत्र में।
दामोदर वैली रीजन। ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे देखिए 1948। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1909। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां पे 100 मीटर की ऊंचाई गिरता है? ठीक है, यह है हुड्रू। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो यह होता है 3 प्रकार की। एटीन 57 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? यह है राजा अर्जुन सिंह। टाना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी? तो हुआ था अप्रैल 1914 में। 87 के संविधान सभा में छोटानागपुर के इनमें से कौन सी आदिवासी नेता सदस्य थे? तो यह है जयपाल सिंह। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, मैन ऑफ फॉरेस्ट। लाख, लैक, LAC, लैक शब्द का उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो लक्ष्य से हुआ है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील्स कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल तो है प्रभात कुमार। छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? यह आया था 1765 में। संस्थाल प्रगना काश्तकारी कानून, ठीक है, कानून कब लागू हुआ? यह हुआ था 1857 में। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1857 में। छोटानागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? यह हुआ था 1834 में। छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1908 में। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? यह है संथाल का। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4480 फुट। झारखंड में आदिवासी के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? यह है सरहुल। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो है छऊ। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यह बाबूलाल मरांडी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, ठीक है, और आप पेपर 2 को कभी कवर करेंगे। तो ये टोटल है, आप देख लीजिए
अगर इसमें कोई आप गलती लगता है तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। मेरे हिसाब से तो हमने रीचेक कर लिया है, जितना क्वेश्चंस को हमने रीचेक कर लिया है और मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा और आप तैयारी देख लीजिए, इसी पैटर्न में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो देन थैंक यू वॉचिंग।